नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। सभी का बेस्ट फॉर स्टडी चैनल में वेलकम। आज हम बात करने वाले हैं रीट की क्लास में कि तत्समक और हमारा जो प्रतिलोम होता है वो क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, हमने घातांक पढ़ा है, उस घातांक में रिलेटेड ही हमारा क्या है, तत्समक और प्रतिलोम है। क्योंकि अलग से हमें दिया हुआ नहीं है कि प्रतिलोम क्या है, लेकिन हमारा जो सिलेबस है उस सिलेबस में हमने क्या किया है, घातांक पढ़ा है। उस घातांक से संबंधित डायरेक्ट ये शब्द आते हैं कि इसका प्रतिलोम क्या है, इसका तत्समक क्या है। और ये क्या होता है कि हमारे सिलेबस में 5वीं 6वीं क्लास 7वीं 8वीं क्लास में ये हम पढ़ते हैं, वही हमारा सिलेबस होता है। तो उसमें से हमें डायरेक्ट पूछ लेता है, शब्द दे देता है कि इसका तत्समक क्या होगा और इसका प्रतिलोम क्या होगा। तो हम बात कर लेते हैं आज तत्समक और प्रतिलोम की। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि जो तत्समक है ये तो हमारे पास में क्या हो गया, तत्समक हो गया सर, और ये हो गया प्रतिलोम। क्या हो गया, प्रतिलोम हो गया। तो देखो, तत्समक और प्रतिलोम ये दोनों जो संक्रियाएं होती हैं वो हम पढ़ रहे हैं किसके लिए, योग योज्य के लिए और गुणन गुणा के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं किसकी, योज्य की। ये तो हो गया सर योज्य, और ये हमारा हो गया गुणन। अब नाम से ही पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि सर योज्य है, तो योज्य में हमें क्या लगाना है, तत्समक लगाना है। जब योज्य में हम क्या लगाएंगे, तत्समक लगाएंगे। क्या लगाएंगे, तत्समक लगाएंगे। तो हमारे पास में क्या आएगा कि सर कोई भी संख्या है, कोई भी क्या है हमारे पास में संख्या है, उस संख्या को मैंने क्या कर दिया, ये संख्या है सर ए है। क्या है, ए है। अब इस ए में हमने क्या कर दिया कि कोई भी नंबर ऐसा जोड़ दिया कि हमारे पास में ए ही आ जाए। क्या हुआ कि सर तत्समक का मतलब हमने क्या समझा है कि जो तत्समक होता है ना, उसमें जो भी हमारी संख्या होती है उसके साथ संक्रिया लगाने पर वही संख्या वापस आनी चाहिए। कोई भी संक्रिया कुछ भी जोड़ो हो, योज्य का मतलब जोड़ना और गुणा का मतलब, गुणन का मतलब गुणा करना, कि गुणन में तो हम गुणा करेंगे और योज्य में हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो ऐसी संख्या, ऐसा नंबर जोड़ो कि हमारे पास में सेम टू सेम संख्या आ जाए। अब देखो, मैं फॉर एग्जांपल के लिए मैं कोई भी, यानी हमने क्या लिया, ये 2 ले लिया। अब 2 को मैंने क्या कर दिया, 2 जोड़ दिया, कितना आ गया, 4 आ गया। 2 में मैंने क्या कर दिया, 0 जोड़ दिया, कितना आ गया, 2 आ गया। 3 ले लिया, 3 में मैंने 1 जोड़ दिया, कितना आ गया, 4। -4 ले लिया, इसमें मैंने क्या कर दिया, +1 कर दिया, कितना आ गया, -3 आ गया। कहने का मतलब क्या हुआ कि सर संख्या कुछ भी ले हो, उसमें अगर आपने जोड़ दिया ना, 1 जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया, तो वो डिफरेंट आएगा। लेकिन यदि हमने 0 जोड़ दिया तो वो संख्या हमारे पास में क्या आएगी, सेम टू सेम आएगी। तो ये मैंने ए में क्या कर दिया, 0 जोड़ दिया, तो हमारे पास में क्या आ गया, ए आ गया। अब देखो यहाँ पे समझने की बात क्या है कि हमारे पास में क्या है, क्या है भाई, ए, और ए के बराबर इक्वल हमने क्या लिया है, ए इज इक्वल ए प्लस 0 और बराबर में। कहने का मतलब ए तो हमने लिया कोई भी संख्या, और उस संख्या को पकड़कर हमने क्या लगा दिया, उसके साथ में एक संक्रिया लगा दी। संक्रिया क्या, उसके साथ में हमने सर क्या कर दिया, 0 को कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया। लेकिन फिर भी उसके साथ हमने क्या किया, प्रैक्टिकल करने के बाद भी वो ए रहा, ये ए आ गया। तो इसका मतलब हमें क्या हुआ कि सर हमने जो ए है उस ए के साथ में संक्रिया लगा ली, ऑपरेशन कर दिया, लेकिन उसके बाद भी ए ही है। तो ये हमारा जो 0 है ना, ये हमारा क्या होगा, योज्य तत्समक होगा। क्या होगा, योज्य तत्समक होगा। आगे समझ में, योज्य तत्समक होगा। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं गुणन की कि सर गुणन तत्समक क्या होता है। भाई गुणन का नाम आते हमें पता चल रहा है कि सर क्या करना है, गुणा करना है। अब जैसे ही हम गुणा करेंगे तो गुणा करने पर हमारे पास वही संख्या आनी चाहिए। ये हमारा ए है। अब इस ए को हम किससे गुणा करें कि हमारे पास में वही संख्या आ जाए, कि सर ये ए है। अब ए की जगह मैंने कोई भी नंबर ले लिया 3। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे आपने 0 लिया है तो यहाँ भी 0 ले लो। भाई 3 को अगर 0 से गुणा करोगे तो 0 आ गया, लेकिन यहाँ तो 0 लिया और यहाँ क्या प्राप्त हो गया आपको, यहाँ तो 3 लिया और यहाँ 0 प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि सर ये हमारा क्या है, बहुत ही अलग है, बहुत ही अलग ही हमारा क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम 0 नहीं ले सकते। अब मैंने क्या कर दिया, इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। कहने का मतलब सर तत्समक हमारा क्या था कि सेम टू सेम आना चाहिए, और ये सेम टू सेम हमारे पास
एक के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वो का वो हमारे पास नंबर प्राप्त हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं कि जो एक आया है ये हमारा क्या है, गुणन तत्समक। क्या है, गुणन तत्समक। इसमें सीधा सा क्वेश्चन आता है, सीधा सा एग्जाम में, सीधा डायरेक्ट। अब मैं बात कर लेता हूं किसकी, अब ये मैं बात कर लेता हूं किसकी, प्रतिलोम की, कि सर प्रतिलोम क्या होता है। अब प्रतिलोम देखो दोस्तों, प्रतिलोम हमारे को जैसे ही हमने देखा तो देखते ही समझ में आ गया, क्या, इनवर्स। इनवर्स का मतलब उल्टा। भाई हम क्या करते हैं कि जैसे हमारी क्या होती है, चुनाव होते हैं तो उसमें पार्टियों का गुट होता है, तो एक पार्टी है फिर वो उस दूसरे के पार्टी के क्या है, एंटी है। मतलब एक इस साइड से जाएगा तो दूसरा इस साइड से जाएगा, एक इस साइड से जा रहा है तो दूसरा उस, कहने का मतलब उसका एंटी होगा। तो अब हम एंटी किसकी बात कर रहे हैं, योग की, और किसकी बात कर रहे हैं, गुणा की। भाई एक तो योग की वो एंटी होना चाहिए और एक किसका एंटी होना चाहिए, गुणा का एंटी होना चाहिए। तो अब हम बात कर लेते हैं, देखो ये योग है। अब मैंने कहा कि सर ए है, अब इस ए में हम किसकी बात कर रहे हैं, योज्य की बात कर रहे हैं। तो अब इस ए में मैं क्या करूं कि हमारे पास में क्या जाए, 0 आ जाए। अब ये ए है, इस ए का हम क्या कर देंगे, -a कर देंगे। भाई हमने क्या लिया कि कोई भी हमारे पास में क्या है, कोई भी क्या है, एक संख्या है, ये क्या लिख दिया मैंने, योज्य। और योज्य में किसकी बात करते हैं, प्रतिलोम की। ये एक कोई हमारा नंबर है, अब इस नंबर के इक्वल ये ले लिया। अब इस एक के साथ में हमने क्या कर दिया, -a कर दिया। इस एक के साथ में हमने क्या कर दिया, -a कर दिया। तो हमारे पास में क्या आ गया सर, ये 0 आ गया। क्या आ गया, 0 आ गया। तो हम क्या करेंगे, अब ये जो a है हमारा, ये जो a है, इसके साथ हमने कौन सी संक्रिया लगाई थी, वो संक्रिया लगाने पर हमने जो नंबर लिया है वही हमारा क्या हो जाएगा, योज्य प्रतिलोम होगा। क्या होगा, योज्य प्रतिलोम होगा। ये हमारा हो गया योज्य प्रतिलोम। भाई जो जोड़ है, जोड़ का उल्टा क्या होगा, बाकी मतलब घटाना होगा। अब हम बात करेंगे गुणा की, किसकी बात करेंगे, गुणा की। ये ले लेते हैं हम सर गुणन। अब गुणन में क्या लेंगे कि सर हमारे पास में क्या है, कोई भी नंबर क्या है, a है। अब इस a का योज्य गुणन प्रतिलोम क्या होगा, सर जो गुणा होता है उसका प्रतिलोम क्या होता है, भाग होता है। अब इसको हमने क्या कर दिया, कट कर दिया, तो हमारे पास में क्या जाएगा सर, ये 1 आ जाएगा। अब ये मत समझना कि सर इसमें तो आपने 0 पढ़ा है, इसमें तो आपने 0 लिख दिया। क्यों 0 मैंने इसलिए लिखा है कि यहाँ तो सर a है, उस a के -a करते ही हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। लेकिन ये तो गुणा है, अब इस गुणा में हम क्या करेंगे, a को हम किससे गुणा कर देंगे, इसके उल्टे से। प्रतिलोम समझो, अब ये प्रतिलोम उसको मत समझो कि हमने क्या करना है, 0 करना है, एंटी पार्टी को गिराना है, बिल्कुल हराना है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूं किसकी, हमारे जो जोड़ बाकी गुणा भाग है, हम अपने मैथ की बात कर रहे हैं, मैथ की भाषा की। उसमें हम बात करेंगे कि यदि गुणन प्रतिलोम है तो उसको हम क्या कर देंगे, भाग में इन्वर्स कर देंगे, भाई प्रतिलोम कर देंगे। जैसे हमारे पास कोई नंबर है a बटा b है या नहीं है। अब इस a बटा b को मैं क्या करना चाहूं कि इन्वर्स करना चाहता हूं, तो क्या कर दूंगा, b बटा a। तो ये हमारा क्या हो गया, गुणन प्रतिलोम। क्या हो गया, गुणन प्रतिलोम। गुणन प्रतिलोम में क्या आ गया हमारे पास में, b बटा a आ गया। आया ये समझ में। तो ये हमारे पास क्या हो गया सर, तत्समक और प्रतिलोम सीधे से हमारे पास में क्या आते हैं, एग्जाम में आते हैं। अब मैं बात कर लेता हूं किसकी बात कर लेता हूं कि सर क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे। सर आपने ये तो बता दिया, लेकिन क्वेश्चन इसके किस प्रकार से आएंगे। भाई देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे कि जैसे हमारे पास में कोई भी एक नंबर दे दिया, ये लिख दिया मैंने 5। अब वो बोलेगा कि 5 का इनवर्स क्या आएगा, 5 का इनवर्स क्या आएगा भाई, कौन सा इनवर्स, 5 का योज्य प्रतिलोम। 5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, और आपको ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा। अब हमें पता है कि 5 का योज्य प्रतिलोम क्या होता है, -5 होता है। हमें तो क्या पता है, क्योंकि सर से हमने पढ़ लिया है, तो हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट -5 आंसर कर देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जब हमने ये पढ़ा ही नहीं है, देखा ही नहीं, तो एग्जाम में आने के बाद तो हमें पता ही नहीं चलेगा ना कौन सा आंसर है। जब हमने पढ़ लिया है तो इसका डायरेक्ट हम आंसर दे देंगे। अब ऐसे ही हमारे पास में क्या आ गया, 3 आ गया। अब इस 3 का मैं क्या बोल देता हूं
योज्य तत्समक। शब्द को ध्यान रखना, तत्समक। तत्समक का मतलब आते ही कि हमें वो संख्या लेके आनी है, उसके साथ ऐसी कौन सी संख्या जोड़े या गुणा करे कि वो ही संख्या आ जाए। तो 3 है, उसका योज्य तत्समक क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, अगर गुणन पूछे कि गुणन तत्समक क्या होगा, तो हम क्या कर देंगे? 1 कर देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास में क्या है? ये कोई संख्या है a बटा b। अब इस a बटा b का हमने क्या कर दिया? यहां पे क्या कर दिया? -4 घातांक लिख दिया। क्या लिख दिया? -4 घातांक। देखो बिल्कुल शानदार शानदार कंसेप्ट और शानदार क्वेश्चन है, आराम से समझो। सर ये a बटा b है, क्या है? a बटा b। अब इसका पावर मैंने क्या कर दिया? -x कर दिया। समझ में आ रहा है ना? देखो ये पावर से भी रिलेटेड है और इससे भी रिलेटेड है। a बटा b की पावर -x, और हमें क्या कह रहा है कि इसका गुणन प्रतिलोम। इसका गुणन प्रतिलोम होगा, ये पूछ रहा है हमसे। क्या पूछ रहा है? कि इसका गुणन प्रतिलोम होगा, और हमें क्या कर देगा? ऑप्शन दे देगा। ऑप्शन कोई भी जैसे मान लो देगा, हम इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। a बटा b, और इसकी पावर क्या है? -x है। अब यह हमारे पास में क्या है? a बटा b है। इसका प्रतिलोम हमने क्या लिखा? b बटा a लिख दिया। लिखा है नहीं लिखा? a बटा b है, इसको हमने क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। उल्टा कैसे हुआ? कि सर a बटा b है ना, a है, a का उल्टा 1 बटा a। कि सर जो भी संख्या उसको हम बटा में लेके जाएंगे, और बटा में लेके जाने के बाद हमारा जो नंबर आएगा वही तो हमारा क्या होगा? उल्टा होगा। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं? a बटा b की पावर -x है। पहले तो मैं इसको सरल कर लेता हूं, पहले मैं उल्टा नहीं कर रहा, क्या कर रहा हूं? 1 बटा a की पावर -x बटे b की पावर -x। ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख दो, 1 बटा a बटा b की पावर -x। ये मैंने क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। भाई आपके हिसाब से उल्टा कर दिया, नहीं कर दिया? किससे? प्रतिलोम कहते ही। अब देखो 1 बटा में a की पावर भी -x होगी और b की पावर भी -x होगी। यस और नो? ठीक है सर, अब आगे सरल करते हैं हम। ये a की पावर x है, इसको नीचे लेके जा रहा हूं, और ये b की पावर x है, इसको ऊपर लेके आ रहा हूं सर। तो ये b की पावर ऊपर आएगी तो प्लस में, और ये नीचे जाएगी तो ये प्लस में हो जाएगा। b की पावर x और a की पावर x आ गया। कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। अब मैं क्या कर रहा हूं? 1 बटा b बटा a की पावर x लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं? b बटा a की पावर x लिख देता हूं। अब इसको हमें क्या करना है? सरल करना है। तो सरल किस प्रकार से करेंगे भाई? सरल किस प्रकार से करेंगे? अब इसको सोल्व करना है तो हम क्या करेंगे कि सर ये अंश है हमारे पास में, इसके बटा में हर लगा दिया, ये लगा दिया, ये हर हो गया। ये अंश है, ये हर है। कि सर हमने क्या किया कि ये हमारे पास में इस स्टेप में क्या किया? अंश और हर पहला हमेशा किससे होता है? चौथे से। दूसरा किससे होता है? तीसरे से गुणा। तो पहला तो किससे होगा? इससे गुणा होगा, और ये किससे होगा? इससे गुणा। अब ये जो a है, a की पावर कितनी है? x, a की पावर x बटे b की पावर कितनी है? x, b की पावर x। तो हम क्या लिख सकते हैं? a बटा b की पावर x। अब देखो ये समझना इतना ही है, बस ये आपको समझना नहीं है, ओनली देखना है। अब देखो आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा a बटा b की पावर -x, इसका गुणन प्रतिलोम, तो क्या होगा? a बटा b, ओनली माइनस की जगह क्या कर दोगे? प्लस चेंज कर दोगे। बस इतना ही तो करना है आपको, बस। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा। अब जैसे मान लो इसकी जगह हमें क्या दे दिया? इसकी जगह क्या लिखकर दे दिया कि सर ये हमारे पास में क्या है? 3 बटा 4 है, और इस 3 बटा 4 की पावर कितनी है? -4 है। तो इसका गुणन प्रतिलोम होगा। इसका गुणन प्रतिलोम क्या होगा? तो हम क्या लिख देंगे सर? 3 बटा 4 की पावर 4। बस इतना ही तो चेंज करना है। क्यों? क्योंकि हमने ये समझ लिया है, इसका अच्छी तरह से कंसेप्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास में क्या आते हैं? एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस टॉपिक। ये टॉपिक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो आपको
अगर अच्छी तरह से समझ में आया, नहीं समझ में आया तो आप दोबारा वीडियो को देख लीजिए, और आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करके हमारे वीडियो पे रेगुलर बने रहिए। आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला है और आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू सो मच।